सिक्योरिटी एडवाइजर ने स्कंद भी साथ हैं अपने। सर, ये जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने तमाम देशों के ऑफिशियल से, पोस्ट होल्डर से बातचीत की है, क्या ये इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि कम से कम डेटा शेयरिंग हो, अगर साथ आकर शाना बशाना, जो हम कहते हैं शाना बशाना, ना भी खड़े हो, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते लड़ाई हमारी है, हम लड़ेंगे। ये जो कम्युनिकेशन आज हुआ, इसमें भारत इंटरनेशनली कितना कामयाब हो रहा होगा आइसोलेट करने में पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्री ने भी सब सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स से बात की। चाइना और पाकिस्तान छोड़ के अब हमारे एनएसए ने सबसे बात की है। तो दो तीन चीज बताना बहुत जरूरी है दुनिया को कि भारत की फौज ने जो भी कुछ किया है वो रिटेलिएशन है। वो जो उन्होंने दहशतगर्दी का काम किया, हमारे 26 नागरिकों को मारा, उसके लिए जैसा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, आनुपातिक एक हमारा रिएक्शन है और बड़ी जिम्मेदारी से ये लिया गया है। तो पाकिस्तान को ये समझाएं कि अब दहशतगर्दी आपकी नहीं चलेगी और आप ये टेररिस्ट कैंप्स को बंद करिए। जहां तक और आपके पैनलिस्ट ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि टेररिज्म एक स्ट्राइक से पाकिस्तान में खत्म नहीं होगा। सर, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप इंसाइक्लोपीडिया हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन के, इस पूरे ज्ञान के, लेकिन मैं 18 साल से स्क्रीन पर भारत पाकिस्तान को लेकर एंकरिंग कर रही हूं और मैं हर दफा, हर अटैक के बाद और हर रिटेलिएशन के बाद ये सुनती हूं कि इतना काफी नहीं है, ये तो स्टंट डाल दिया, अभी ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। आर वी एबल टू डू दैट? आर वी एबल टू कंडक्ट दैट इन नियर फ्यूचर? देखिए, आप स्ट्रेंथ भी अभी बहुत दिन बाद पड़ा है। नवंबर 2008 में मैं भी भारत में राजदूत था। हम बड़े बड़े पोथे लेके सब देशों के पास जाते थे कि हमारी मदद करिए और पाकिस्तान को कुछ समझाइए, पर हम लोग कोई रिटेलिएशन नहीं किया। तो अब भारत सशक्त भारत है और भारत अब रिटेलिएट करेगा और पंजाब में भी घुस के करेगा। तो दुनिया को भी ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो 22 यहाँ मारेगा तो वहां भी बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और 26 तो सर हो गया। ये अशरफ चौधरी ने जो बयान दिया कि हमारे 26 सिविलियन मारे गए, वी वर नॉट इंटेंडेड, हमारी कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं थी, ये सेना ने साफ किया है, लेकिन 26 मारे गए तो पहलगाम का 26 तो हो गया। पर देखिए, सांप का सर को चलना है, जैसा कि और मिर्जा मल्होत्रा ने भी कहा। हमें मसूद अजहर, हफीज सईद जहां भी हो, कभी जो सूचना मिले, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिले, कहां पर है, वहां मिसाइल दाग देना चाहिए। और जो भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं बीबीसी, अल जजीरा वगैरह में, हमारे स्ट्राइक बिल्कुल प्रिसाइज हुए हैं। अगर मस्जिद या मदरसा या कोई बिल्डिंग पे हुआ है तो बिल्कुल उसकी छत को तोड़ के अंदर गया है और फ्लोर है। तो बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक हम कर सकते हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस से हमें सांप का सर को चलना है। मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम तो हमारा पुराना दोषी है और ये हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड है सर। ये बिल्कुल होगा। इन लोगों को ये चेतावनी है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर कोई दहशतगर्दी और टेररिज्म कैंप होगा जो भारत के खिलाफ प्लान कर रहा है, तो वहां भारत प्रोएक्टिव होकर अब हमला करेगा। क्या मेजर जनरल बिशंबर दयाल अब और ऐसे इंटेल जो है, ऐसे इंटेलिजेंस के जो